हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सतीश सिंह तंवर एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूताना स्टडी पॉइंट। दोस्तों, काफ़ी समय हो गया वीडियो अपलोड किए हुए, तो इस बार हम लेकर आ रहे हैं 12th क्लास के लिए जो टॉपिक्स हैं इंग्लिश के अंदर। तो आज हम चर्चा करेंगे नोटिस की। नोटिस का फॉर्मेट कैसा होता है, तो आप शुरू से वीडियो देखना, एंड तक देखना, और तभी आपको फॉर्मेट समझ में आएंगे। उसके बाद हम 2-3 जो नोटिस की सीरीज और लेकर आएंगे आपके लिए, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखना। तो नोटिस का फॉर्मेट सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले नोटिस क्यों लिखा जाता है आपको ये पता होना चाहिए। नोटिस लिखने का जो रीज़न है वो क्या होता है, आपको ये सबसे पहले क्लियर हो। नोटिस इसलिए लिखा जाता है दोस्तों, सूचना देने के लिए। स्कूल में या किसी भी संस्थान में या कोई सोसाइटी में कोई प्रोग्राम है फ्यूचर में, या कोई जानकारी देनी होती है, तो हर स्कूल के अंदर एक नोटिस बोर्ड लगा रहता है। उस नोटिस बोर्ड के अंदर सूचना चिपका दी जाती है, ताकि या लिख दी जाती है ताकि बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो नोटिस का फॉर्मेट कैसा होता है, बोर्ड क्लास के अंदर राजस्थान बोर्ड में नोटिस का फॉर्मेट कैसा रहेगा, यही आज आप सीखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको लिखना है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, या फिर कोई स्कूल का नाम हो, और कोई प्लेस साथ के साथ यहाँ पर आपको प्लेस भी लिखना है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बीचों बीच लिखना है आपको, बिल्कुल बीचों बीच, और सारे लेटर कैपिटल्स में। और कैपिटल का ध्यान रखना है आपको, सारे लेटर्स क्या होंगे, कैपिटल्स में। फिर उसके बाद यहाँ पर डेट आएगी। अब डेट का फॉर्मेट क्या होगा, डेट का फॉर्मेट हो सकता है डे स्लैश या ऑब्लिक मंथ, और फिर उसके बाद ईयर। मंथ का नेम लिखना ज़रूरी है, वो ठीक रहेगा। ये वाला फॉर्मेट नहीं चलेगा, जैसे कि आपने लिख दिया 15/5/21, ये वाला नहीं, आपको महीने का नाम लिखना पड़ेगा, ये वाला तरीका नहीं चलेगा। बीचों बीच आपको लिखना है कैपिटल लेटर में नोटिस, और उसको आप कर सकते हैं अंडरलाइन। नोटिस के जस्ट नीचे उसका आएगा टाइटल। जो टाइटल है ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। उसके क्वेश्चन के हिसाब से आपको टाइटल बनाना पड़ेगा। अगर स्कूल का नोटिस है, नोटिस अगर स्कूल का है, तो पहली लाइन कॉमन आ सकती है, वो ये है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ये लाइन तो कॉमन रहेगी, कोई सा भी नोटिस हो, ये लाइन ध्यान रखना। स्कूल के नोटिस की बात चल रही है हमारी, है ना। सबसे पहले ये लाइन लिखना है आपको, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, या आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट। फिर उसके बाद अगर कोई आयोजन हो रहा है स्कूल के अंदर, कोई समारोह हो रहा है, कोई भी फंक्शन हो रहा है, तो एक लाइन आप और जोड़ के इसके अंदर कॉमन कर सकते हैं। और वो कॉमन लाइन क्या रहेगी, दैट के बाद आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। फिर उसके बाद यहाँ पर डिटेल डालनी पूरी, यहाँ पर आएगी पूरी डिटेल्स, जो नोटिस की जो डिटेल्स हैं वो सारी आपको लिखनी है। जो बॉडी है, सेंट्रल पार्ट है नोटिस का, तो यहाँ पर जो डिटेल्स में क्या लिखना है, सबसे पहले जो टाइटल है, टाइटल के बाद डे एंड डेट। डे और डेट कौन सी आएगी, तो इसमें आपको डेट में ही ध्यान रखना है, जिस दिन यहाँ पर कौन सी डेट आएगी जिस दिन हम नोटिस लिख रहे हैं, और यहाँ डेट कौन सी आएगी जिस दिन कोई फंक्शन है, या कोई भी जो टाइटल है जिस दिन वो होगा उसकी डेट, कोई भी आयोजन है या कोई फंक्शन है उसकी डेट यहाँ पर आएगी। और नोटिस हमेशा 3-4 दिन पहले लिखते हैं हम, या 5-10 दिन पहले लिखते हैं। कोई भी अगले हफ्ते कोई प्रोग्राम होता है उसके बारे में बताने के लिए, चाहे वो आयोजन हो, एग्ज़ाम हो, किसी भी चीज़ के बारे में हो। फिर उसके बाद टाइटल, डे एंड डेट हो गया, टाइम बता दो, टाइम के बाद वेन्यू या फिर प्लेस लिख सकते हैं हम, ठीक है।
आपने यहाँ प्लेस लिख दिया। ये तो चीज़ कॉमन है ही नोटिस के अंदर। इसके अलावा एक दो लाइन और आ सकती है अगर इसके बारे में डिटेल देना चाहो तो, ठीक है। इसकी वर्ड लिमिट है 50 वर्ड्स। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, पैराग्राफ चेंज करना है। पैराग्राफ चेंज करने के लिए ये आधी लाइन छोड़ना, और चाहो तो ये पूरी लाइन भी छोड़ सकते हो, एक डेढ़ लाइन छोड़ सकते हैं। अगर नोटिस के अंदर बच्चों की इच्छा पूछी जाए या कैंडिडेट है उनको इनवाइट किया जाए किसी भी चीज़ के लिए, अनुमति मांगी जाए, तो ये वाली लाइन कॉमन रहेगी दोस्तों, ध्यान रखना। दोज हु आर इंटरेस्टेड, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन इट शुड गिव देयर नेम। अंडर साइंड बाय, अंडर साइंड बाय के बाद यहाँ पर आपको जो लास्ट डेट है वो लिख देनी है। ज़्यादातर लास्ट डेट कौन सी होती है, जिस दिन फंक्शन होता है वही डेट अक्सर यहाँ हम डाल देते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है नाम, और नाम के जस्ट नीचे आएगा डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन या फिर लिखें पोस्ट। और इस तरह से जो नोटिस का फॉर्मेट कंप्लीट। तो नोटिस का जो इस तरह से फॉर्मेट हो कि दूर से दिखने में लगे कि नोटिस है, और नोटिस का जो फॉर्मेट है बिल्कुल साफ़ सफाई से बिना काटा पिटी के होना चाहिए। तो देखिए इसको दोबारा से समझिए फटाफट से फॉर्मेट। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं हम इसका। सबसे पहले आपको ऊपर ही ऊपर कैपिटल लेटर में नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी कि कोई भी स्कूल या संस्था का नाम लिखना है। फिर यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में डेट डालनी है, और बीचों बीच आपको लिखना है नोटिस। नोटिस को करना है अंडरलाइन। नोटिस के नीचे लिखना है आपको टाइटल। अब ये पहली लाइन कॉमन होगी, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट और स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज, अगर कोई फंक्शन है तो। नहीं तो फिर यहाँ तक तो कॉमन लाइन रहेगी स्कूल के अंदर, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, ठीक है। और अगर कोई आयोजन हो रहा है तो ये लाइन भी कॉमन रहेगी, और स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज। फिर उसके बाद जो भी टाइटल लिया वो टाइटल आ जाएगा यहाँ, डे और डेट, टाइम और प्लेस। फिर उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है। पैराग्राफ चेंज करने के बाद ये लाइन कॉमन है, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन इट शुड गिव देयर नेम अंडर साइंड बाय। यहाँ पर लास्ट डेट आपको डालनी है। फिर उसके बाद यहाँ नेम और डिजिग्नेशन। ये अंडर साइन कब यूज़ करते हैं हम, लास्ट डेट से पहले। इसका मतलब होता है अधीन में आकर हस्ताक्षर करना, साइन करना। तो लास्ट डेट से पहले ही यूज़ किया जाता है हमेशा ये वर्ड, ठीक है। इसका मतलब जो भी इच्छुक हैं अपना नाम जमा कराएं इतनी तारीख से पहले। फिर नोटिस में जो भी आपका नाम दिया गया है वो नाम, यहाँ पर आपका डेजिग्नेशन जैसे कि प्रिंसिपल, सेक्रेटरी, मॉनिटर, हेड गर्ल, हेड बॉय, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। तो फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर फॉर्मेट उतारिए। फिर हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, इसी फॉर्मेट में उसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह से एक क्वेश्चन लेते हैं हम। नोटिस का जो फॉर्मेट है उसके अंदर जो क्वेश्चन है इसको एक बार पढ़िए आप ध्यान से। सपोज यू आर कल्चर सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। आपका इसमें डेजिग्नेशन दिया गया है कल्चर सेक्रेटरी, स्कूल का नाम नहीं है। योर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन नेक्स्ट वीक। आपकी जो स्कूल है वार्षिकोत्सव मनाने जा रही है अगले सप्ताह। ड्राफ्ट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। आपको नोटिस लिखना है, 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों को इन्फॉर्म करते हुए। तो नोटिस का फॉर्मेट वही, सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना है, और बॉक्स आप कॉपी में एग्जाम में स्केल से बनाइएगा। सबसे पहले वही नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसमें स्कूल का नाम नहीं दिया गया है तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। अगर सरकारी स्कूल के बच्चे हैं तो वो लिख सकते हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। अब आपको ध्यान रखना है जो स्कूल का नाम है कैपिटल लेटर में होना चाहिए और दोनों तरफ बराबर स्पेस छूटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल बीचों बीच आपको ये लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में डेट डालनी है। डेट जैसे अभी तो
मई का महीना चल रहा है, लेकिन जब भी एग्ज़ाम हो आपकी, जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन के यहाँ डेट को डालनी है। और जो अंदर जो नोटिस के अंदर डेट है वो 4-5 दिन बाद की डेट डालना है। और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो फिक्स तारीख को होते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे, इनकी डेट फिक्स होती है, तो उससे 2-4 दिन पहले की डेट आएगी। नोटिस की डेट जो यहाँ पर वही डेट डालनी है फंक्शन से 3-4 दिन पहले। तो जैसे हम आज की डेट डाल देते हैं, मई 2021। फिर उसके बाद अगली लाइन में, नेक्स्ट लाइन में आपको बीचों बीच आपको लिखना है नोटिस। और ये नोटिस भी आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और इसको आप कर सकते हैं अंडरलाइन। नोटिस के जस्ट नीचे आपको बताया था फॉर्मेट के अनुसार टाइटल। अब टाइटल आपको क्वेश्चन में से पता चल जाएगा किस चीज़ पर नोटिस है। तो नोटिस है एनुअल फंक्शन पर। तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में आपको क्या लिखना है, एनुअल फंक्शन। ये भी आपको दोस्तों बिल्कुल बीचों बीच लिखना है। फिर उसके बाद नोटिस में जो पहली लाइन कॉमन आपको बताई थी मैंने, वो आ जाएगी, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट। फिर उसके बाद एक लाइन ये और आ सकती है कॉमन, अगर स्कूल में कोई फंक्शन है तो, या कोई भी आयोजन है तो, और स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। तो दोस्तों कोई सा भी नोटिस हो, ये जो पहली लाइन कॉमन रहेगी, और यहाँ तक का फॉर्मेट आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर टाइटल, दोबारा से जो टाइटल है एनुअल फंक्शन। फिर उसके बाद डे और डेट, तो मैंने डेट बताया था, जैसे आज हम आज की डेट डाल रहे हैं हम 14 मई, तो फंक्शन होगा 20 मई के आसपास। जब भी आपके एग्ज़ाम हो, जैसे जून या जुलाई में, तो जैसे आप डाल लें 14 जून या 14 जुलाई, ठीक है, तो उसके 2-4-5 दिन के बाद की डेट यहाँ पर बीच में आएगी बॉडी के अंदर। तो एनुअल फंक्शन कब का है, कॉमा लगा के लिख दो, जैसे कि 20 मई 2021। फिर उसके बाद आपको टाइम बता देना है, तो टाइम या तो स्कूल का डाल दो सुबह का 9 AM, या फिर शाम का भी डाल सकते हैं 4 PM। फिर उसके बाद एट, जगह लिखेंगे हम, स्थान, कोई भी वेन्यू, या तो स्कूल कैंपस आ सकता है, स्कूल प्लेग्राउंड आ सकता है, या फिर स्कूल ऑडिटोरियम आ सकता है, ठीक है। जैसे कि एट स्कूल कैंपस कर देते हैं हम, एट स्कूल कैंपस, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, पैराग्राफ चेंज। पैराग्राफ चेंज करने के लिए आपको ये लाइन छोड़नी, 1-1.5 लाइन छोड़ सकते हैं आप। और लास्ट की कॉमन लाइन क्या होगी, अगर कोई आयोजन है, इच्छा पूछ रहे हैं आप, बच्चों का इंटरेस्ट पूछ रहे हैं, तो दोज हु आर इंटरेस्टेड। अब उसमें लिखवाया था मैंने तरीके में इन इट, तो आप इन इट में थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, टू पार्टिसिपेट इन इट, टू पार्टिसिपेट इन इट। फिर उसके बाद शुड गिव देयर नेम, शुड गिव देयर नेम। फिर उसके बाद ये भी लिख सकते हैं थोड़ा चेंज करके, फॉर डांस पोइम स्पीच ETC। तो जो भी छात्र इच्छुक हैं इसमें भाग लेने के लिए, वो अपना नाम जमा कराएं, डांस, पोइम, स्पीच वगैरह देने के लिए इत्यादि। अंडर साइन बाय, अंडर साइन बाय। फिर यहाँ पर लास्ट डेट आएगी। अब लास्ट डेट कौन सी डालनी है, जो यहाँ पर आपने डेट ली थी वही डेट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर इससे एक दिन पहले की 19 में डाल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नाम। नाम इसमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया कृष्ण कुमार।
और उसके नीचे डेजिग्नेशन आ जाएगा। डेजिग्नेशन इसमें क्वेश्चन में दे रखा है यू आर कल्चर सेक्रेटरी, तो ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो नोटिस का फॉर्मेट है ये पूरा हुआ। नोटिस पूरा हो जाए तो ये बॉक्स आप बंद कर देना। तो इस तरह का जो फॉर्मेट है नोटिस का, या आप नोट कर लो, कोई सा भी जो नोटिस हो, अगर कोई फंक्शन है स्कूल के अंदर, उसका फॉर्मेट एज इट इज़ आपको लिखना है। और इसके बाद अब अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन और लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की क्लासेज आगे भी लेने के लिए हमारे चैनल राजपूताना स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। एंड स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू, बाय बाय।